नमस्कार, मैं हूँ आरती और मैं लेकर आ रही हूँ खास कार्यक्रम मुद्दों की बात सच के साथ, जिसमें आज हमारी मेहमान हैं प्रिया सिंह शुक्ला, जो मिसेस इंडिया अर्थ की विनर रह चुकी हैं और अभी मिसेस यूनिवर्स की फाइनलिस्ट है। तो चलिए जानते हैं इन्हीं का सफर, इन्हीं की जुबानी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो प्रिया, जैसे कि हमने सुना है कि 46 साल में यह पहली बार है जब इंदौर से कोई कंटेस्टेंट मिसेस यूनिवर्स के लिए एमपी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या पीछे की वजह रही इसकी? मुझे लगता है बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे जो बड़ा रीजन है दैट इज क्योंकि मैरिड महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारी चीजें हमें एक साथ मैनेज करनी होती है, घर, फैमिली, बच्चे, देन खुद का करियर भी। सो आई थिंक बहुत बार तो ये हो जाता है कि हम एक लेवल को तो चले जाते हैं। लाइक मैंने देखा है मिसेस इंडिया में, तो मैं आजकल देखती हूँ इंदौर से बहुत लोग जा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट उसके बाद ये होता है कि हम शायद इतना टाइम डेडिकेट नहीं कर पाते, बिकॉज हर फील्ड में हमें उतना ही हार्डवर्क चाहिए होता है। तो आई थिंक ये सबसे बड़ा रीजन है कि लोग फीमेल्स उतना कोप अप नहीं कर पाती हैं अपनी सारी चीजों में। बट आई थिंक आफ्टर मी डेफिनेटली हमारी इंदौर की फीमेल्स आई होप और अच्छा करें और बेहतर परफॉर्म करें। सो आई होप तो प्रिया, आपको कहाँ से पहली बार ये लगा कि आपको इस फील्ड में जाना चाहिए, या कहाँ से ये सपना आपने देखना शुरू किया, और किस तरह से फैमिली ने इसमें आपको सपोर्ट किया? क्योंकि आफ्टर मैरिड ये सब चीजें नहीं हो पाती है। मैं अगर आपको सच बताऊं तो ऐसा होता है हमारे हिंदुस्तानी घरों में। पहले ऐसा होता था कि जब कोई यंग लड़की अपने कोई ड्रीम्स बोलती है तो पेरेंट्स बोलते बेटा अपने घर जाके करना, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तुम्हें जो करना हो तो वहां करना। सो ये ड्रीम हमेशा से था। बट देन पहले एजुकेशन, फिर जॉब, फिर शादी हो गई। देन उसके बाद ऐसा लगा कि हम कहीं पीछे हो गए। देन आफ्टर व्हेन माय सन वाज बोर्न, आई थॉट कि मुझे अब नाउ आई शुड टेक टाइम फॉर माई सेल्फ। मतलब खुद के लिए भी मुझे थोड़ा समय निकालना चाहिए, अपनी खुद की इच्छाओं के लिए। तो वो ऐसा टाइम था कि मैंने सोचा कि नहीं, अब तो मुझे कुछ तो करना है। तो मैंने ऐसे ही मिसेस इंडिया का फॉर्म भर दिया। आई गॉट सिलेक्टेड एंड लकीली मैं जीत भी गई। एंड उसके बाद मुझे लगा कि 2019 में इट वॉज हैपेंड, एंड 2020 में मैं ऑलरेडी मिसेस यूनिवर्स की फाइनलिस्ट थी। बट लक देखिए 2020 में कोविड आ गया, आई कुड नॉट गो। 21 में भी इट वॉज द सेम सिचुएशन, हम लोग नहीं जा पाए। देन 22 में आई टुक अ ब्रेक, क्योंकि इन सब चीजों के लिए मेंटली, इमोशनली, फिजिकली आपको बहुत फिट होने की जरूरत होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि हमने सोचा और हम चले गए। हर चीज के पहले वी हैव टू डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क। आपको आपका फिजिक ठीक रखना होता है, आपको अपना डाइट प्रॉपर रखना होता है, आपका जनरल नॉलेज आपका अच्छा होना चाहिए। मतलब बहुत सारी चीजें हैं, तब हम उस चीज के लिए कॉम्पीट कर पाते हैं। ऐसे जाना तो कोई भी जा सकता है, बट अगर हम ये सोच के जा रहे कि नहीं हम जा रहे हैं और हमें जीतना ही है, तो आपको पहले बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। सो नाउ दिस ईयर आई एम गोइंग, और अब देखिए ये फिलीपींस में होने वाला है। 10 डेज का पूरा ये कंपटीशन होता है, जिसमें बहुत सारे डिफरेंट राउंड्स होते हैं। सो लेट्स सी मैं कितना कर पाती हूँ, बट आई होप मैं डेफिनेटली कुछ तो अच्छा करके आऊंगी। तो फैमिली, बच्चे, इन सबके साथ आपका ये करियर, तो क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े इन सबके बीच? सी अपने ड्रीम के लिए ना एवरी डे इज अ चैलेंज। हमें हर रोज एक चैलेंज फेस करना पड़ता है। सो यहाँ मतलब राइट फ्रॉम द जब हम सुबह सो के उठते हैं तभी एक चैलेंज है, बच्चे को स्कूल भेजना है, उसके बाद वापस आके खुद का वर्कआउट करना है। मैं वर्कआउट घर पे ही करती हूँ फिलहाल। तो वर्कआउट करना है, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखनी है। मेरा खुद का ऑफिस है, मैं वहां भी जाती हूँ। सो यस, एवरी डे इज अ चैलेंज। बट हाँ, फैमिली सपोर्ट करती है, दे अंडरस्टैंड कि इसने कुछ सोचा है तो वो करेगी। तो यस, बाकी एवरी डे इज अ चैलेंज। हाँ, चैलेंज तो रोज होता है, आई थिंक सबकी लाइफ में होता है। और जो चीज का हमें सपना होता है ना, उस चीज में चैलेंज कभी लगता नहीं है। उस चीज के लिए हम खुद से समय निकाल लेते हैं। यस। तो आपका शायद सैलून भी है ना? यस। तो उसके साथ आप कैसे चीजों को मैनेज करती हैं? क्योंकि फैमिली, बच्चे और ये तो ठीक है, बट आप अदर भी कुछ कर रही हैं, फिर उसके साथ भी थोड़ा सा आपको टाइम मैनेज करना मुश्किल हो जाता होगा ना? मुश्किल तो होता है, बट नामुमकिन नहीं है। अगर सपना है तो उसके लिए करना है। और
यस, मैं बहुत लकी हूँ, मेरा खुद का सैलून है, मैं खुद एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। तो वो चीजें भी देखना है, बिकॉज बिजनेस भी चाहिए, फाइनेंशियल चीजें तो है ही, अपना ड्रीम पूरा करने के लिए भी हमें पैसे चाहिए होते हैं। सो एक अर्निंग सोर्स तो जरूरी है। बट यस, मुझे ऐसा लगता है अगर हम कुछ सोच लें और मन में ठान लेना, तो फिर वो कहते हैं ना कि सारी कायनात हाँ, आपसे मिलाने में जुट जाती है। सो इट्स लाइक दैट। यस, ये जो आपका मिसेस यूनिवर्स का जो है वो शायद फिलीपींस में है। हाँ। तो उसके लिए आपने क्या तैयारियां की अभी तक? सो इसमें मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं। रेनेसा यूनिवर्सिटी ने मुझे स्पॉन्सर किया है, मैं उनकी स्टूडेंट हूँ साइकोलॉजी की। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई मुझे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। सो इसके अलावा मेरे साथ डिजाइनर हैं जो लोग मुझे काफी हेल्प कर रहे हैं विद द डिजाइनिंग। एंड आप जैसे बहुत सारे लोग हैं, स्पेशली इंदौर के लोग, मुझे ऐसा लगता है कि जो बहुत हमें प्रेरणा देते हैं, बहुत सपोर्ट भी कर रहे हैं, जिन्हें भी पता चल रहा है कि 46 इयर्स में पहली बार कोई इंदौर से जा रही है। तो एक तो ये अपने आप में इट्स अ बिग अचीवमेंट। मुझे इतना अच्छा लग रहा है सुन के, चलो किसी चीज में तो मैं नंबर 1 हूँ। तो ये सब लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। एक मेरे कोच हैं एंटोन, वो भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, इज अ फॉरेनर। इसके अलावा जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, जो भी मुझे, सब लोग मुझे मैसेज करते हैं, कुछ हेल्प लगे तो हमें बताइए, कुछ भी हो तो हमें बताइए। सो जितना भी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, एंड मुझे लगता है कि अब ये चैलेंज जैसा नहीं रहा है। इट इज मोर ऑफ बहुत ज्यादा प्रेम मिल रहा है, बहुत ज्यादा आशीर्वाद, दुआएं, ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। So, ऐसे ही मिलती रहे। yes. So, पहली बार इस कॉन्टेस्ट में गई, तब आपके लिए एक फाइनल में आना एक बहुत प्राउड मोमेंट रहा होगा, क्योंकि अब आपको पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करना है एक तरह से, तो अदर कंट्री में। तो वो वाला मोमेंट आपके लिए क्या था? मिसेज इंडिया के टाइम पे तो ऐसा था कि मैं गई थी, एंड यस, काफी उस टाइम पे भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े थे। मैंने सोचा नहीं था ऑनेस्टली कि मैं जीत जाऊंगी, बट मैं गई इसीलिए थी। सी आई वॉज डायबिटिक, जब मेरा बेटा हुआ तब आई बिकेम डायबिटिक, एंड मुझे उससे भी ओवरकम करना था। एंड मुझे बेसिकली जो मेरा अब यहाँ जो जाने का जो मेरा मेन जो एम है ना, वो ये है कि हमारे इंडिया में स्पेशली एक तो आफ्टर मैरिज समझ लेते अब जीवन खत्म है, और आफ्टर बच्चा तो अब आपका कुछ है ही नहीं, आप बिल्कुल फिनिश हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक शुरुआत भी हो सकती है, ये एक एंड नहीं हो सकता। कि आफ्टर 30-35 हम सोचते थे कि फीमेल्स अब कुछ बचा नहीं है, अब कुछ करना नहीं है। जैसे मैं अपने फ्रेंड से बात करती हूँ कई बार, तो मेरी जितनी कुछ एक फ्रेंड्स है जो कहती हैं यार अब क्या करना है, अब तो हो गया सब। सही है। तो मैं सोचती हूँ कि नहीं यार, एक लाइफ होनी चाहिए, हमें खुद के लिए जीना है, खुद के लिए वर्कआउट करना है, नॉट फॉर अच्छा दिखना है, बट हमें खुद के लिए फिट भी रहना है। सो जब मैं मिसेज इंडिया में गई थी, तो ये सब सोच के जब मैंने पार्टिसिपेट किया था, एंड आई वॉज वेरी डेडिकेटेड तब भी कि मैं कुछ तो करके ही आऊंगी। बट यस, लकीली मैं जीत गई, मुझे आगे की अपॉर्चुनिटी मिली। मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलती हूँ सबका, एंड ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए, ब्लेसिंग्स देते रहिए। थैंक यू सो मच। आज भी ऐसे इंडिया में बहुत सारी लड़कियां, औरतें ऐसी रहती है जो शादी के बाद उनको ऐसा लगता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकती, तो ऐसी महिलाओं को आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगी? यस, सो मैंने जैसा कि अभी बताया कि शादी एंड बच्चे इज नॉट द एंड, ये एक स्टार्ट भी हो सकता है। कुछ लोग शादी से पहले करियर बनाते हैं, कुछ शादी के बाद करियर बनाते हैं। सो ये एक नई शुरुआत है मेरे लिए, एंड मुझे लगता है मैं डेफिनेटली बहुत अच्छा करूंगी। मेरे जैसी बहुत सारी महिलाओं के लिए मैं एक रोल मॉडल बन सकती हूँ, ऐसा मैं मानती हूँ, क्योंकि हम हमारे आसपास से की जो चीजें होती है उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हो जाते हैं। अगर मेरी कोई फ्रेंड मुझे देखे और उसे लगे कि वाओ शी इज डूइंग सो गुड, मैं भी इतना अच्छा करूं, तो डेफिनेटली वो भी ट्राई करेगी। तो मैं ऐसे ही रोल मॉडल बनना चाहती हूँ मेरे जैसी बहुत सारी महिलाओं के लिए कि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं लाइफ में। अगर प्रिया आप इस कंपटीशन को जीत जाती हैं मिसेस यूनिवर्स के, तो इसके बाद आपकी क्या प्लानिंग्स हैं? प्लानिंग्स तो मैंने अभी से ही शुरू कर दी है। मैं अगर जीत जाती हूँ तो मैं खुद का एक नेशनल पेजेंट जरूर स्टार्ट करना चाहूंगी, क्योंकि मैंने देखा है आजकल हर चीज में जैसे कहते हैं ना कि जेन्युइन लोग हैं
तो अनजेन्युइन लोग भी हैं जो लोगों को सिर्फ फूल बना रहे हैं जी। एंड कुछ भी व्यवस्थित तरीके से उनके कॉम्पिटिशन्स नहीं होते, उनकी चीजें नहीं होती। तो मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल एम यही है, अगर मैं जीत जाती हूँ तो मैं खुद का एक नेशनल पेजेंट जरूर स्टार्ट करूंगी, जिसमें ना कि सिर्फ मैरिड, अनमैरिड, मैरिड दोनों तरह की महिलाओं को एक सही प्लेटफॉर्म मिले जहां से वो और आगे बढ़ सके, ताकि जो लोग बेवकूफ बनाते हैं उन्हें वो मिले। इसके अलावा मैं खुद का एक फिनिशिंग स्कूल स्टार्ट करना चाहूंगी, जिसमें हम यंग टैलेंट को, फीमेल्स को हम एक मौका दें, हम उन्हें प्रॉपर ट्रेन करें हर चीज में, एक प्रॉपर फिनिशिंग स्कूल के माध्यम से, ताकि हर तरीके से दे शुड बी द बेस्ट। ये मेरा एम है नेक्स्ट। शायद आप वहाँ के फिलीपींस में वहाँ के प्रेसिडेंट भी आपसे मीट करेंगे, तो उसको लेके आप कितनी एक्साइटेड हैं? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने अपने डिजाइनर से कहा है मुझे उस दिन के लिए आई नीड समथिंग जिसमें हमारा पूरा पूरा इंडिया रिप्रेजेंट हो, उन्हें देख करके अलग से समझ में अच्छा ये इंडिया से आई है। तो उसके लिए आपने पर्टिकुलर कुछ ड्रेसेस या कुछ ऐसे अरेंजमेंट किए होंगे? उसमें हमें ऑलरेडी ड्रेस कोड मिलता है, हमें बिजनेस सूट पहन के ही जाना है, बट वो सूट भी मैं सोचती हूँ जो हमारे यहाँ का प्रिंट है, जो हमारे मध्य प्रदेश का बाग प्रिंट है, या मैं इस तरह के कपड़े से बना हुआ कोई सूट, बिजनेस सूट या ऐसा कोई अटायर पहनूं कि जिसमें हमारा इंडिया, हमारे यहाँ का कल्चर, हमारी सारी चीजें रिप्रेजेंट हो। सो यस, मैं काफी एक्साइटेड हूँ। तो इसमें किस तरह के राउंड्स होते हैं? मतलब अब तक लोगों ने सिर्फ जीतते हुए देखा है, बट किन किन चीजों से होके जाना पड़ता है, कितने राउंड्स होते हैं, ये शायद ही किसी को पता हो, शायद तो थोड़ा सा आप साझा कीजिए। इसमें ऐसा होता है कि डे 1 से जब हम जैसे ही हम डे 1 पे वहां पहुंचते हैं, हमारा कंपटीशन एक तरह से स्टार्ट हो जाता है। हमें बहुत सारी चीजों में जज किया जाता है, लाइक हम कितने कॉन्फिडेंट हैं, हमें काफी स्ट्रेस दिया जाता है कि हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में किस तरह से खुद को खड़ा रख पाते हैं या हम डगमगा जाते हैं। सो बहुत तरह से, लाइक इसमें स्विम राउंड होता है, इसमें फिटनेस राउंड होता है, इसमें पर्सनल क्वेश्चन आंसर राउंड्स होते हैं, जिसमें हमसे बहुत तरह तरह के घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ऐसे कौन सा पार्ट होगा जहाँ पे ये जो कंटेस्टेंट है ये मना कर देगी कि नहीं अब मैं नहीं कर सकती, बट देन इसी तरह से हमको जज किया जाता है। एंड प्लस इसमें एक और बहुत अच्छा राउंड होता है जिसको बोलते हैं नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड, जिसके लिए मैं हमारे इंडिया से चीजों के इंस्पिरेशन से मैं कुछ बहुत अच्छा एक ड्रेस अपने लिए बनवाऊंगी, एंड नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड के बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं। सो यस, इस तरह से मतलब मैं अपना पूरा प्रिपरेशंस कर रही हूँ, एंड आई होप मैं जीत के आ जाऊं और फिर मैं आके एक्सपीरियंस अपना पूरा शेयर करूंगी मैंने कैसे कैसे क्या क्या किया। तो इसमें लोग बोलते हैं ब्यूटी विथ ब्रेन, तो फिर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस ब्यूटी की होती है या ब्रेन की होती है इस कंपटीशन में स्पेशली? इस कंपटीशन में स्पेशली जो इम्पोर्टेंस होती है वो होती है ब्रेन की, एंड ब्रेन के अलावा जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंस होती है वो होती है ह्यूमैनिटी की। आप कितना लोगों के लिए करते हैं, आप कितना लोगों के प्रति डिवोटेड हैं, आप सोशल कॉज के, अगर हम आपको जिताएं तो आपसे लोगों को क्या इंस्पिरेशन मिलेगा, आप खुद क्या ऐसा कर रहे हैं लोगों के लिए, क्या इंस्पिरेशन दे रहे हैं, सोशल कॉज क्या कर रहे हैं, आपने कितने लोगों को हेल्प किया, कितनी वुमेन्स को हेल्प किया। सो ये सब चीजें भी बहुत मैटर करती है। सो मुझे लगता है ब्यूटी पेजेंट इज नॉट ओनली अबाउट ब्यूटी, इट्स मोर अबाउट आप कितने हम्बल हैं, आप में ह्यूमैनिटी कितना है, आप कितना नेचर के प्रति, लोगों के प्रति कितना आदर सत्कार रखते हैं। सो उसके ऊपर काफी जजमेंट होता है। यस, गुड। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया, आपने हम यहाँ पर आकर अपने अनुभव को साझा किया और अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर की। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।